चलो भाई, आज आपका सेकंड चैप्टर है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट को किसने लिखा भाई? पाब्लो नेरुडा ने। किसने लिखा है? पाब्लो नेरुडा ने। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये चैप्टर बेसिकली है किस पर, है ना? तो उसके लिए हमने कुछ शब्द लिख रखे हैं। जैसे कि ये चैप्टर जो है वो किस पर आधारित है? स्टिलनेस पर आधारित है। स्टिलनेस पर, बिल्कुल शांति पर, है ना? कि शांति बनाते हैं। स्टिलनेस मतलब स्थिर हो जाना, स्थिरता पर आधारित है। और दूसरा आधारित है इंट्रोस्पेक्शन पर। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है भाई? इंट्रोस्पेक्शन होता है, इंट्रो मतलब स्वयं का, स्पेक्शन मतलब जांच पड़ताल करना, स्वयं के बारे में जानना, जिसका हिंदी अर्थ एग्जैक्ट कह सकते हैं आत्मनिरीक्षण, है ना भाई? आत्मनिरीक्षण। अच्छा, ये आत्मनिरीक्षण क्यों इसमें कहा गया? तो इसमें पूरी पोयम जो बेस है सिर्फ एक ही चीज पर बेस है कि कैसे हम सब कुछ शांत करके, सब कुछ शांत कर दें। इस संसार में जितनी चीजें हो रही हैं सब कुछ शांत करके कैसे हम अपने आप को, भाई सब कुछ शांत हो जाएगा तो जो भी कुछ अफरा तफरी मची पड़ी है वो सब कुछ शांत होगा, तो हम अपने बारे में तभी तो जान पाएंगे ना। तो ये पूरी पोयम जो है बेसिकली बेस्ड ही इसी पर है, कैसे हम अपने आप को जान पाए। और कुछ इसके मेन मेन वर्ड हैं जो हम आपको बीच में दिखाते रहेंगे। जैसे एक स्टिलनेस है, अगर स्टिलनेस की सिनोनिम्स करके बहुत पूछा जाता है तो स्टिलनेस का सिनोनिम्स होता है कामनेस। कामनेस मतलब, स्टिलनेस मतलब शांति रहना, कामनेस मतलब शांत रहना, और मोशनलेस हो जाना, गतिहीन हो जाना, ये होता है। और एक इंटरप्ट करके शब्द आएगा। इंटरप्ट का मतलब होता है स्टॉप समथिंग, बिल्कुल सब कुछ रोक, कुछ भी मतलब रोक देना, है ना? ये इनके अर्थ होते हैं। चलो अब डायरेक्ट बात करते हैं पोयम पे। अगर इतनी बात तुम समझ गए तो समझ जाओगे भाई, पोयम, पूरी जो पोयम बेसिकली बेस्ड है वो सिर्फ शांति पर बेस्ड है, कैसे सब कुछ को शांत करके हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। ये पोएम लिखा किसने भाई? पाब्लो नेरुडा ने। दो बार बोल लो भाई, पोएम किसने लिखा है? पाब्लो नेरुडा। पाब्लो नेरुडा। स्पेलिंग भी देखना भाई, PABLO, पाब्लो, NERUDA, पाब्लो नेरुडा ने पोएम को लिखा है। ठीक है, इसमें अच्छा ये पोएम बेसिकली इस पर आधारित है कि पोएम बताना चाहते जो भी रीडर हो। अब जैसे हम रीडर तो अभी हम हुए, तुम सुन रहे हो तो लिसनर तुम हुए, है ना? तो ये पोएम अगर अभी हम इसको पढ़ रहे हैं तो अब हमसे कह रहा है, और तुम सुन रहे हो तुमसे भी कह रहा है। मतलब इस पोएम को जो पढ़ रहा है उससे, और जो पढ़ रहा है उसके द्वारा जो सुन रहा है उससे भी, यानी सबसे रिक्वेस्ट करती है। और लेखक मानता है जैसे आमने सामने, जैसे हम तुम बात कर रहे हो, हमारी बात अभी तुम सुन रहे हो, वैसे ये लेखक इसमें ऐसा मानता है कि जो पढ़ने वाला होगा, जो रीडर होगा, वो हमारी सारी बातों को मानेगा और हम जैसा बोलेंगे वैसा सब कुछ वो करेगा। तो इसी पर पोएम ये आधारित। तो लिखा है नाउ वी विल, नाउ अब, वी विल काउंट टू 12। नाउ मतलब अब, वी मतलब हम, विल मतलब करेंगे होंगे, काउंट मतलब गिनेंगे, टू 12। 12 मतलब 12 तक। 12 तक गिनेंगे। अच्छा 12 तक क्यों ही गिनेंगे? 13 तक क्यों नहीं गिनेंगे? 14 तक क्यों नहीं गिनेंगे? 12 ही तक क्यों गिनेंगे? क्योंकि भैया 12 अपने आप में कंप्लीट माना जाता है कि नहीं माना जाता है? दर्जन में 12 आते हैं कि नहीं आते हैं? तो 12 अपने आप में कंप्लीट संख्या मानी जाती है, इसके लिए 12 बोला है। बात समझ में आई? आई ना भाई? तो लिखा नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी कैसे हो जाएंगे? कीप स्टिल, पूरी तरीके से शांत हो जाएंगे। कह रहे हैं अब हम 12 तक गिनेंगे, और 12 तक गिनते ही, जैसे कहा 1 2 3, फिर कैसे 11 12, अब बस कीप साइलेंट, सब लोग कैसे हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। तो नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल ऑल कीप स्टिल, हम सब लोग कैसे हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। आर वंस, करें एक ही बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। अच्छा अर्थ के चेहरे पर नहीं भाई, पूरी पृथ्वी पर एक ही बार के लिए सही, लेकिन हम सब लोग हो क्या जाएंगे? शांत हो जाएंगे। लेट्स का पूरा अर्थ लेट, लेट प्लस अस, और इसका जब शॉर्ट फॉर्म बनाए तो बना क्या दिए? लेट्स। इसका अर्थ क्या का? चलो। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? चलो। लेट्स, चलो। लेट्स, लेट्स नॉट स्पीक, चलो नहीं बोलते हैं, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में नहीं बोलते हैं। मतलब करे कह रहे हैं कि हम सब लोग पूरी तरीके से शांत हो जाएंगे और अब हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। अच्छा अगर हम किसी भाषा में बात नहीं करेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा? अगर हम किसी भाषा में बात नहीं करें, जैसे अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, है ना? तो
तुम हिंदी बोल रहे हो तो हमें पता है कि हम लोग हिंदी बोलने वाले, अभी वहीं पर कोई इंग्लिश बोलने वाला आ जाए, कोई मराठी बोलने वाला आ जाए, कोई गुजराती बोलने वाला आ जाए, कोई बिहारी बिहारी बोलने वाला आ जाए, सबकी भाषा अलग अलग हो जाएगी, सब पता चल जाएगा ना, कौन बिहार से, कौन यूपी से, कौन मध्य प्रदेश से, सारी चीजें पता चल जाएंगी ना। लेकिन अगर एक बार इमेजिन करके देखो, हम कोई भाषा ही ना बोले, तब क्या हम किसी के बारे में पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो वही करेंगे, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में चलो बात नहीं करते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, करें एक ही सेकेंड के लिए करो, बट करो यार, प्लीज करो इसको, है ना। एक ही सेकंड के लिए करो, बट करो, स्टॉप करो, सब कुछ रोक दो, सब कुछ रोक दो, पूरी तरीके से क्या कर दो, शांति कर दो। एंड नॉट मूव, और ना मूव करो, ना चलाओ आवर आर्म्स, अपनी भुजाओं को, अपने हाथों को, सो मच इतना ना चलाओ। करें कि एक ही सेकंड के लिए सही, एक ही बार के लिए सही, पूरी पृथ्वी को एकदम से शांत कर दो, एकदम से शांत कर दो। हम अपने हाथ को न चलाएं, किसी भी भाषा में बात न करें, है ना। और किसी भी भाषा में बात न करे, फिर कहें अपने भुजाओं को भी ना इधर उधर करे, एकदम सब कुछ शांत, जो जहां है वहीं पर पूरी तरीके से क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। इससे क्या होगा, लिखा है इट वुड बी एन एग्जोटिक, एग्जोटिक मतलब क्या होता है, विचित्र, एग्जोटिक। अगर एग्जोटिक के बारे में बात करें भाई, कभी कभी यहां से एग्जोटिक शब्द लिखता है और उसके मीनिंग पूछ लेता है, तो एग्जोटिक मतलब होता है रेयर, यूनिक। क्या होता है भाई, यूनिक, सबसे हटकर, अजीब, जिसको हिंदी भाषा में बोल सकते हो अजीब, स्ट्रेंज, है ना, अजीब, स्ट्रेंज। कह रहे हैं कि इट वुड बी एन एग्जोटिक, ये एक एग्जोटिक मोमेंट मतलब पल, या एक अजीब पल होगा, अजीब का भाई, पूरी संसार में तुम अभी जस्ट सेकंड के लिए तुम बोलना बंद करो, बाकी सुनो, कुछ ना कुछ आवाजें तुम्हें सुनाई देगी। लेकिन एक बार इमेजिन करके देखो, तुम्हें कुछ सुनाई ही ना दे, सब कुछ शांत, पूरी तरीके से शांत, किसी की भी आवाज नहीं। इमेजिन करके देखो वह मोमेंट कैसा होगा, एक्सोटिक मोमेंट होगा, सबसे अजीब मोमेंट होगा, सबसे हटकर मोमेंट होगा। विदाउट रश, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी, विदाउट इंजन्स, जिसमें कोई जल्दबाजी ना हो, विदाउट इंजन्स, कोई मशीनरी चीज कुछ भी इस्तेमाल ना हो रहे हो। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब कैसे हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। हम सब एक साथ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, भाई बताना मुझे, तुम खुद बताओ, सोच कर देखो कि अगर सब लोग, सब कुछ शांत हो जाए, एक बार इमेजिन करो सब कुछ शांत हो जाए, जो जहां बिल्कुल नहीं भागे, बिल्कुल हमें कमाने की फिक्र ना हो, बिल्कुल हमने अपने फ्यूचर की फिक्र ना हो, हमें पढ़ने की फिक्र ना हो, हमें पेपर की फिक्र ना हो, सब कुछ शांत हो जाए। और एक बार इमेजिन करके देखो, वो मोमेंट कैसा मोमेंट होगा, एक्सोटिक मोमेंट होगा या नहीं होगा, एक्सोटिक मोमेंट होगा। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, इन अ सडन, ये अचानक से, सडन अचानक से, स्ट्रेंजनेस होगा, बहुत ही अजीब मोमेंट होगा, ऐसा सब कुछ हो गया, तब होगा या नहीं होगा, भाई तुम खुद से बताओ ना यार, होगा ना। आगे लिखा है, अच्छा कुछ और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे जो फिशरमैन है, कह रहे फिशरमैन मतलब मछुआरा, जो मछुआरे हैं, इन द कोल्ड सी, कोल्ड मतलब तो ठंडा होता है, लेकिन यार ठंडे से कोई सेंस नहीं है, गहरे से सेंस है। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, सी मतलब समुद्र, जो समुद्र में, जो गहरे समुद्र में जो फिशरमैन है, वो क्या कर रहे हैं, वुड नॉट हार्म, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, वेल्स, वेल्स क्या होती है, मछलियों में सबसे बड़ी मछलियां जो होती है उन्हें वेल्स कहते हैं, उनका नाम वेल्स है। तो कह रहे हैं कि फिशरमैन किसी भी मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो मैन गैदरिंग कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, साल्ट मतलब नमक, और जो आदमी नमक को इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा तुमको लगता होगा भाई, जो हम नमक इतनी आसानी से खा रहे हैं ना, इसको इकट्ठा करना और इसको प्रोसेस में खाने वाले मटेरियल में बनाना कि खाने योग्य हो सके ये, उसमें भाई साहब बहुत प्रोसेस लगते हैं, है ना। और इसमें नमक जो है स्किन को इतनी प्रॉब्लम में डाल देती है ना, ब्लड तक आने लगता है हाथ से इकट्ठा करने में इसको, समझ सकते हो, समझ रहे हो ना, ब्लड तक आने लगता है। तो करें कि कोई भी आदमी अब गैदरिंग नहीं करेगा, इकट्ठा नहीं करेगा साल्ट को, कोई भी व्यक्ति साल्ट को अब नहीं इकट्ठा करेगा, थोड़ी देर के लिए रोक लेना अपने काम यार। वुड लुक, वो रोक कर, वुड लुक वो देख सके, एट हिज हर्ट हैंड, हर्ट मतलब घायल हुए, हर्ट मतलब घायल, कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए वो अपने सारे काम रोक कर देख तो ले एक बार अपने घायल हाथ को, एक बार अपने घायल हाथ को देख ले। ठीक, अभी तक सिर्फ मैंने इतना बताया, कह रहे हैं कि अब हम 12 तक गिनने जा रहे हैं, पूरी पृथ्वी पर सब कुछ पूरी तरीके से शांत हो जाए, फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, कह रहे इस पृथ्वी पर एक बार के लिए ही सही, बट सब कुछ, लेट्स नॉट स्पीक,
हम बात नहीं करते इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में हम बात नहीं करते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक ही सेकेंड के लिए हम चलो रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स, हम अपनी हाथों को नहीं हिलाते, अपनी भुजाओं को नहीं हिलाते, कोई भी गति नहीं करते। अच्छा ये मत कहना सर जी आपने तो हाथों को हिलाने के लिए लिखा है, इसमें हम अपने पैर हिला ले तो, हम अपनी आंखें चला ले तो, ये भी ये बात नहीं है ना। आर्म्स मतलब एक अंग को दिखा रहा है, हम अपने हर एक अंग को स्थिर कर दें। अब ये मत कह देना सर जी हम अंग को स्थिर कर दें मतलब हम अपने जाके दिल की धड़कनों को रोक दें, ये फालतू वाली बातें ना सोचना ना भाई। आर्म मतलब अपने जो भी तुम्हारे काम कर रहे हो उन हर एक काम को रोक दो। अब तुम्हारी बॉडी जो अंदर से काम कर रही है वो तो तुम्हारे बस में है ही नहीं है, वो तुम कहां से रोक सकते हो? तुम जाकर भाई अंदर हाथ डालोगे, हाथ डालकर दिल की धड़कन को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो ना। सिर्फ अपने हाथ तो रोक सकते हो ना, आंखें तो रोक सकते हो ना, ये तो तुम्हारी कंट्रोल में है ना। सोचना, सोचना रोक सकते हो। हाँ सोचना तुम नहीं रोक सकते हो, सोचना नहीं रोक सकते हो। एक बार सोच कर देखो, सोचना नहीं रोक सकते हो, अपने थॉट को बदल सकते हो। कुछ सेकंड के लिए अगर तुम रोक भी दिए, थोड़ी देर बाद स्वयं उठने लगेंगे थॉट, कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा। करें कि सब कुछ रोक देते थोड़ी देर, अगर हमें कोई जल्दबाजी नहीं हो, सारे इंजन बंद हो जाएं, सब कुछ शांत हो जाए, वुड बी ऑल टुगेदर, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब लोग क्या हो जाएंगे, साथ हो जाएंगे इन अ सडन स्ट्रेंजर्स। और ये अचानक से बहुत बड़ा स्ट्रेंजर्स होगा, बहुत अजीब मोमेंट होगा। फिशरमैन भी क्या करे, फिशरमैन भी मछली पकड़ना बंद कर दे, वेल्स को नुकसान ना पहुंचे। और जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं ना, सी में जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, सी के दो एग्जांपल दे, जो नमक इकट्ठा करने वाले के एग्जांपल दिए, है ना। तेरे जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं वो भी नमक इकट्ठा करना बंद कर दे, और अपने घायल हाथों को भी एक बार देख सके। बोलो भाई इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार फिर से देखते हैं। लेटेस्ट का मतलब चलो अर्थ होता है, एक्सोटिक मतलब अजीब होता है, इसके सिनोनिम से रेयर है, यूनिक है। आगे देखते हैं भाई। आगे लिखा है दोज जो हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, हु प्रिपेयर जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ग्रीन वार्स की। ये ग्रीन वार्स क्या होता है? हरित क्रांति जिसको कहते हो, जो हरित युद्ध जिसको बोल सकते हो, है ना। मतलब जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जो पेड़ों के अंधाधुंध कटाई करके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं, वो सब क्या कर दें। अच्छा वार्स, वार्स किस किस किसके साथ में? वार्स विथ गैसेस, गैसेस के साथ वार कर रहे हैं। वार्स विथ फायर, और आग के साथ वार वार कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। वार मतलब लड़ाई, गैस मतलब गैस समझते हो ना, वार्स मतलब लड़ाई। जो गैसों के साथ लड़ाई हो रही है, गैसों के साथ लड़ाई कैसे हो रही है? हम भाई इतनी एसी की यूज कर रहे हैं कि हमें तरह बेतरह की गैसें निकल रही हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, है ना, कई सारी गैसें निकल रही हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते चले जा रहे हैं, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी भैया, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑलरेडी मात्रा ज्यादा है, समझ रहे हो ना। ऑक्सीजन की मात्रा कम है, और हम ऑक्सीजन को क्या करते जा रहे हैं भाई, छेड़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन को कम करते जा रहे हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ाते 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 बढ़ाते, फिर क्या होगा? इससे क्या होगा? वार्स विथ फायर्स, वार्स विथ फायर। और फायर के साथ कैसे वार कर रहे हैं? हम किसी दूसरे देश पे परमाणु बम छोड़ रहे हैं, वहां से फायर के साथ, आग के साथ छेड़खानी हो रही है कि नहीं हो रही है? छेड़खानी हो रही है ना। दूसरे लोगों को मार रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं, समझ रहे हो ना। फिर क्या लिखा है? विक्ट्री करे, अगर ऐसा सब कुछ करने से हो सकता है हम विक्ट्री जीत भी जाए विथ नो सर्वाइवर। जब हम जीत ही जाएं तो जीत का क्या फायदा करेंगे जब कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा, हमारे साथ ही कोई नहीं रहेगा, हम अकेले रहकर पृथ्वी पर क्या करेंगे, है ना। तो करेंगे वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, हमें सब कुछ खत्म करना चाहिए। वुड पुट हमें पहनना चाहिए, ऑन क्लीन क्लॉथ साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। मतलब हमें सब कुछ बंद कर देना चाहिए, सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, और पूरी तरीके से साफ सुथरा होकर बैठना चाहिए, जिससे मन को क्या मिलेगी, शांति। एंड वॉक, और चलें अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के एंड वॉक और चलें अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और सबको भाई मानकर चलें, सबको भाई सोचकर सबके साथ चलें, है ना। इन द शेड, शेड मतलब छाया में, जब आप पेड़ नहीं काटोगे तभी तो छाया तुमको मिलेगी। डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करें, शेड में चले, छाया में चले, कुछ भी ना करें, है ना। फिर आगे लिखा है भाई वाट आई वांट, वाट मतलब जो, आई वांट मतलब मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी मैं जो चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, अरे मैं जो कहना चाहता हूं उससे तुम कंफ्यूज ना हो,
बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, मैं कहना क्या चाहता हूं। लिखा है विथ टोटल इनएक्टिविटी। विथ टोटल इनएक्टिविटी मतलब संपूर्ण तरीके से जो निष्क्रिय, जो संपूर्ण तरीके से इनएक्टिव है, निष्क्रिय, निष्क्रियता जो है ना। विथ टोटल निष्क्रियता मतलब विथ टोटल इनएक्टिविटी मतलब संपूर्ण तरीके से जो शांति है, उसके साथ तुम कंफ्यूज ना होना भाई, है ना। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, करे लाइफ इज व्हाट, लाइफ है जो इट इज अबाउट, है ना। करेक्ट। अच्छा, इसका अर्थ एक बार तुम देखो, मैंने लिख कर दिया भाई, तुम परेशान हो, सब कुछ लिख कर दिया है। ये लिखा भाई, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन का असली अर्थ यही है। ये पूरे करते हैं, जीवन का असली अर्थ यही है। लाइफ इज व्हाट, लाइफ जो है, इट इज अबाउट, असली अर्थ इसका यही है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, कि जीवन का असली अर्थ यही है। आई वॉन्ट नो ट्रक, ट्रक मतलब होता है डील, ये भी लिख कर दिया, परेशान ना होना ना। ट्रक मतलब क्या होता है भाई, डील। ट्रक मतलब होता है डील। एक ट्रक भैया लॉबी होती है, लादने वाला, लेकिन यहाँ डील से संबंधित है। दूसरा समझौता, डील समझते हो ना, समझौता जिसको हिंदी में कहते हो, है ना, एग्रीमेंट जिसको बोल सकते हो, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बोल सकते हो जिसको, है ना। तो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट करते हैं, जो किसी के भी साथ एग्रीमेंट हमको हम नहीं करते हैं, है ना। किसके साथ एग्रीमेंट भाई, एग्रीमेंट किसके साथ, एग्रीमेंट लिखा है भाई, ट्रक विथ डेथ, डेथ के साथ कोई भी समझौता नहीं करते हैं। अच्छा ये लिखा भाई, आई वांट नो ट्रक, मैं कोई समझौता नहीं चाहता, विथ डेथ मतलब मृत्यु के साथ, मृत्यु के साथ मैं कोई भी समझौता नहीं चाहता, है ना। इफ, अच्छा मृत्यु के साथ मैं कोई समझौता नहीं चाहता, इसका अर्थ क्या हो गया, कह रहे कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम लोग इतनी जल्दबाजी में मृत्यु के करीब आ जाए। हम मृत्यु के साथ कोई समझौता नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आसानी से क्या करें भाई, आसानी से अपने लाइफ को सुचारू रूप से चला सके। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, इतने एक ही एकाग्रता वाले नहीं होते हैं। इफ वी वर नॉट, यदि हम नहीं होते हैं इतने सिंगल माइंडेड, एकाग्रता वाले, अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग, अपने जीवन के अबाउट कीपिंग बनाए रखने के लिए, आवर लिप्स मूविंग अपने जीवन को चलाने के लिए, अगर हम इतने एकाग्र माइंड के नहीं होते हैं, मतलब अगर हम अपने जीवन को चलाने के लिए सिर्फ, चलो भाई आगे देखते हैं, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, जिससे थोड़ा लैग हो गया। आगे देखते हैं। देखा है कि आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, हम बिल्कुल कोई भी समझौता नहीं चाहते। ट्रक मतलब समझौता, एग्रीमेंट, है ना, डील, समझ रहे हो ना। हम कह रहे हैं कोई भी समझौता नहीं चाहते, विथ डेथ मतलब मृत्यु के साथ में, हम मृत्यु के साथ कोई भी समझौता नहीं चाहते। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम इतने एकाग्र माइंड के नहीं होंगे, यदि हम इतने एक ही चीज के बारे में सोचने वाले नहीं होंगे, इफ वी वर नॉट, यदि हम नहीं होंगे सो सिंगल माइंडेड, एकाग्र माइंड वाले, इतने एकाग्र मतलब इतने नैरो माइंडेड नहीं होंगे, एक ही चीज के बारे में सोचने वाले नहीं होंगे। तो अबाउट कीपिंग अवर सेल्फ लिप्स मूविंग, अबाउट कीपिंग, अबाउट मतलब के बारे में, कीपिंग्स मतलब अपने, कीपिंग्स मतलब रखने के लिए, अवर लिप्स मूविंग अपने जीवन को चलाने के लिए, अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, तो एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ भी थोड़ी ही देर के लिए, एक ही बार के लिए से ही कुछ भी नहीं करेंगे, तो परहेप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो शायद, परहेप्स शायद, अ ह्यूज साइलेंस मतलब एक बहुत बड़ा साइलेंस, एक बहुत बड़ी शांति, माइट इंटरप्टेड शायद इंटरप्ट कर दे, रोक दे, दिस सैडनेस, इस सैडनेस को, इस उदासी को। करेक्ट। अगर हम एक बहुत सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, है ना, और किसके लिए सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, कि कैसे हम अपने जीवन को चलाएं, उसके लिए सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, एक ही बार के लिए सही, बट अगर हम कुछ भी सब कुछ करना बंद कर देंगे, एकदम शांत हो जाएंगे, तो करें परहेप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो शायद जो ह्यूज साइलेंस है, शायद जो बहुत बड़ी जो शांति है, ये जो पूरे विश्व में जो बहुत बड़ी शांति फैल जाएगी, उससे माइट इंटरप्टेड शायद रुक जाए चीजें, इस सैडनेस मतलब जो तुम्हारे अंदर सैडनेस, उदासी, वो चीजें क्या हो जाए, रुक जाए, खत्म हो जाए, है ना।
आप नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, और करें आप नेवर अंडरस्टैंडिंग, और कभी हम ना अपने आप को समझाते हुए, जो हम अपने आप नेवर कभी नहीं अंडरस्टैंडिंग समझाते हैं अवर सेल्फ मतलब स्वयं को, करें हम अपने आप को समझाना बंद कर दें, हम कभी ना समझाएं अपने आप को, क्या ना समझाएं, आप थ्रेटिंग अवर सेल्फ विद डेथ, की मृत्यु से, थ्रेटिंग मतलब भय, अवर सेल्फ मतलब स्वयं को, विद डेथ मतलब, करें हम कभी भी अपने आप को मृत्यु से भयभीत न दिखाएं, अपने आप को मृत्यु से भयभीत न दिखाएं, अपने आप को बार बार मृत्यु का एग्जाम्पल देकर डराएं नहीं। क्या हो सकता है भाई, तो सब कुछ जो सैडनेस है वो सारी चीजें खत्म हो सकती हैं, हम फिर से खुश हो सकते हैं। आगे लिखा भाई, परहेप्स शायद, द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये पृथ्वी तुमको पढ़ा सके, तो पृथ्वी तो तुमको पढ़ाएगी नहीं। हाँ, कि पढ़ो भैया, छोटा आ बड़ा आ छोटी बड़ी, ऐसा पढ़ाएगी पृथ्वी? कभी किसी को पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी को जीवित माना गया है, मतलब यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश की गई है भाई, यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि पृथ्वी क्या है, जीवित है। और कौन सा अलंकार यहाँ पर कह सकते हैं हमें, यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन अलंकार है, मानवीकरण अलंकार, जहां पर निर्जीव वस्तु को जीवित मान लिया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है भाई, पर्सोनिफिकेशन अलंकार होता है। एज जैसे, व्हेन एवरीथिंग सीम्स, सिद्ध करें पृथ्वी, पृथ्वी अच्छा कैसे तुमको पढ़ाएगी, जैसे तुमको पृथ्वी पर कुछ चीजें प्रदर्शित होती, सीम्स मतलब दिखती है, डेथ मतलब मरी हुई, डेड मतलब मरी हुई, जैसे तुमको पृथ्वी पर कुछ चीजें मरी हुई दिखती हैं, एवरीथिंग, कुछ चीजें, एवरीथिंग सभी चीजें मरी हुई दिखती, कब दिखती हैं, जब एक बार याद करना तो विंटर सीजन को, जब विंटर सीजन आता है तो क्या पेड़ पौधों की पत्तियां सब झड़ जाती कि नहीं झड़ जाती, नीचे गिर जाती है ना, ऐसा लगता है कि पेड़ बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब तो सूख जाएगा ही। लेकिन ऐसा क्या होता है, जैसे फिर से स्प्रिंग मूवमेंट आता है, फिर से बसंत ऋतु आती है, उस पर फिर से पत्तियां, नई नई पत्तियां उगने लगती हैं, और सब कुछ क्या हो जाती हैं, एंड लेटर्स, और बाद में प्रूव्स टू बी अलाइव, सब कुछ क्या जीवित दिखाई देने लगता। बात क्लियर? ठीक है, नाउ आई विल काउंट अप, फिर से वही बात कर, नाउ आई विल काउंट अप, अब हम फिर से गिनती गिन रहे हैं टू 12 तक, फिर से हम 12 तक गिने, नाउ आई विल काउंट, अब हम फिर से नाउ आई विल काउंट, हम गिन रहे हैं टू 12, 12 तक, एंड यू विल कीप क्वाइट, तुम सब क्या हो जाओगे, हो जाओ, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। आई विल गो, कौन चला जाएगा, पाब्लो नेरुदा चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ससुराल सारी जाना है क्या इसको, है? नहीं भाई, आई विल गो मतलब तुम्हारी सैडनेस क्या हो जाएगी, तुम्हारी उदासीता क्या है, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम क्या है, चले जाए, सारे प्रॉब्लम चले जाए। बात समझ में आई भाई? कुछ चीजें हैं, चलो और एक्स्ट्रा हम देखते हैं, जैसे कि कुछ इसके इंपॉर्टेंस कीवर्ड्स है, जैसे इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, तो फ्री वर्स है, किसी भी लय में नहीं गाई गई है पोएम, है ना। इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, स्टिलनेस और इंट्रोस्पेक्शन, भैया ये सारे शब्द याद करना, क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आते हैं, तो क्वेश्चन आंसर में ये सारे शब्द तुमको ऐड ऑन करना है। स्टिलनेस इसमें दिखाया गया, इंट्रोस्पेक्शन दिखाया गया, आत्मनिरीक्षण दिखाया गया, है ना। फिर टू नो अबाउट योर सेल्फ के बारे में बताया गया कि तुम अपने आप को जानो, इस पोएम में बताया गया। इट ब्रिंग्स यूनिटी, इट, अगर तुम अपने आप को जानोगे तो क्या होगा भाई, यूनिटी आएगी, सिमिलरिटी आएगी, समानता आएगी, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा दिखेगा इसमें, है ना। काउंटिंग अप टू 12 का मतलब क्या है, ये लिख पूछा जाता है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मीन इन दिस पोएम काउंटिंग अप टू 12, किसका प्रदर्शित करता है भाई, सिंबल ऑफ कंप्लीट साइकिल को प्रदर्शित करता है, कैसे कोई साइकिल यहाँ पर जाकर कंप्लीट हो जाती है उसको प्रदर्शित करता है। साइकिल समझते हो, हाँ, साइकिल, वो साहे साइकिल चलाने वाली नहीं, साइकिल मतलब कि कैसे 12 पर जाकर गिनती खत्म मानी जा सकती, खत्म नहीं मानी जा सकती, गिनती तो बहुत है, बट 12 पर एक यूनिटी हमको दिखाई देता है, जैसे दर्जन, दर्जन में 12 चीजें, बात समझ में आई ना, वैसे वहां पर वो चीजें कंप्लीट मानी जा सकती हैं। तो लिखा स्टिलनेस का अर्थ क्या होता है, कामनेस, शांति, मोशनलेस गतिहीनता, शांति, स्थिरता, इंटरप्ट मतलब स्टॉप समथिंग, और समझ में आई भाई? अगला है भाई, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, इसका अर्थ क्या है, जीवन का असली अर्थ यही है ना। लाइफ इज व्हाट लाइफ है, इट इज अबाउट कर, जीवन का असली अर्थ यही। सडन स्ट्रेंजर्स का अर्थ क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड फीलिंग, ये भी पूछा गया है। सडन स्ट्रेंजर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सडन स्ट्रेंजर, सडन सडन स्ट्रेंजनेस, इसका अर्थ क्या भाई, अनएक्सपेक्टेड, बिना, एक्सपेक्टेड मतलब जिसके बारे में एक्सपेक्ट किया हो, आशा लगा हो, अनएक्सपेक्टेड मतलब अचानक से, फीलिंग्स होना है ना, अचानक अजीब सी अनुभूति। अर्थ कैन टीच अस में कौन सा अलंकार, पर्सोनिफिकेशन अलंकार। एक दो अलंकार और देखते हैं, एलिट्रेशन, अच्छा सब में एलिट्रेशन तुमको मिल ही जाता है, जैसे अगर एलिट्रेशन के बात करें कि जहां पर दो शब्द हमें एक साथ मिल जाए, समझ जाना एलिट्रेशन वहां पर है, जैसे वीवर, एलिट्रेशन है ना, वीवर में एलिट्रेशन है। आगे देखो भाई, कोई ऐसा और दिख रहा है तुमको तो, आगे देखो, है ना, जहां पर भी दो शब्द साथ में मिल जाए तुमको एलिट्रेशन तुरंत दिख जाएगा, एक वीवर में,
देखना भाई, ये क्लीन क्लॉथ्स में, वार विथ्स में, है ना, इसमें सब में कौन सा है? हाँ, ये वार्स विथ, इसमें सब में एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक भाई, बाकी सेंट्रल आइडियाज की बच रही हैं, और सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन आंसर बच रहे हैं इसके, है ना। वो सारी चीजें आप लोगों को करा दी जाएगी, बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए पहले, इस पे सभी लोगों को जोड़िए, बताइए। जो जेन्युइन चीजें मिलती हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें किसी से कोई चार्जेस नहीं होंगी, है ना। इन फ्यूचर अभी एक ही दो दिन में हम आप लोगों को ग्रामर भी स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रामर भी स्टार्ट रहेगा, साथ में ये भी स्टार्ट रहेगा। कोशिश पूरी करेंगे कि आपके पेपर से पहले आपका कोर्स एक बार इस पे कंप्लीट करा दिया जाए पूरा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए एकदम। और अभी अभी हो सकता है कि अभी हमारा थोड़ा फ्लो इधर उधर हो जाए, है ना। तो उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप लोग भी थोड़ा साथ दिए, एक हाथ से ताली नहीं बजने वाली, थोड़ा लोग आप साथ दिए, हम दिए, तो इन फ्यूचर हम इतना कह सकते हैं कि, हाँ, इतना कह सकते हैं कि तुम सभी लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बात समझ में? चलो भाई, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।